ये है वो ड्राइंग जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि हमारे श्री जगन स्वरूप गुरुजी की है। इस ड्राइंग को मैंने फ़ोन से देखकर ड्रॉ किया है और फ़ोन में कुछ इस तरह से फ़ोटो है और इस पेपर शीट की साइज़ A3 होने वाली है। यहाँ पर कैमरा थोड़ा जूम किया हुआ है तो आप पूरी पेपर शीट नहीं देख पा रहे। और इस ड्राइंग को मैंने कंप्लीट ड्रॉ कर रखा है सिर्फ इसी वीडियो में। इसके लिए मैंने अलग अलग पार्ट्स नहीं बनाए हैं और किस तरह से ड्रॉ किया है आइए देखते हैं। ये है हमारी A3 पेपर शीट जिस पर मैंने हल्की हल्की आउटलाइंस को ड्रॉ कर रखा है और मैं शुरुआत शेडिंग से ही कर रहा हूँ। शेडिंग के लिए मैं HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और फेस पर सबसे पहले मैं आईज में शेडिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल से। जिस तरह से मैंने फर्स्ट आई में शेडिंग की थी ठीक उसी तरह से सेकंड आई में भी शेडिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल से और बहुत ही लाइट प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ। और आई में शेडिंग करने के बाद अब मैं स्किन के लिए शेडिंग कर रहा हूँ और स्किन शेडिंग मैं सबसे पहले आईज के आउटसाइड से ही कर रहा हूँ। अभी मैं फोरहेड में शेडिंग करने के बाद नोज़ पर शेडिंग को ड्रॉ कर रहा हूँ और ये शेडिंग की फर्स्ट लेयर है तो हमें बहुत ही ध्यान से शेडिंग को ड्रॉ करना है और फोटो में लाइट और डार्क वैल्यूज़ को अच्छे से ऑब्जर्व करके हमें शेडिंग ड्रॉ करनी है। और जब हम शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ही अच्छे से डार्क और लाइट वैल्यूज़ को देखते हुए ड्रॉ करते हैं तो शेडिंग के रिजल्ट्स तो बढ़िया होते हैं, साथ ही ब्लेंडिंग के बढ़िया रिजल्ट्स होते हैं। और इसके अलावा जब हम शेडिंग की सेकंड लेयर को ड्रॉ करते हैं तो जो हमने फर्स्ट लेयर को ड्रॉ किया था उससे बहुत हेल्प मिलती है शेडिंग की सेकंड लेयर को ड्रॉ करने में। तो आप कभी भी फेस पर शेडिंग करें तो नॉर्मल शेडिंग ना करें, हमेशा फोटो के अकॉर्डिंग लाइट और डार्क इफेक्ट डालने की कोशिश करें अपनी ड्राइंग में। आप वीडियो में देख सकते हैं कि फोटो के अकॉर्डिंग फेस पर अच्छे से लाइट और डार्क वैल्यूज को ड्रॉ करने पर फेस पर रिफ्लेक्शंस अच्छे से नजर आते हैं। फेस पर शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अभी मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ। ब्लेंडिंग के लिए मैं बड़े मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ ताकि फेस पर सभी एरियाज में अच्छे से ब्लेंड हो जाए। और अभी मैं फिर से ब्लेंडिंग कर रहा हूँ छोटे मेकअप ब्रश का यूज़ करके। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग हो रही है। ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अभी मैं आईज में शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग के लिए मैं डार्क पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ जो कि 10B पेंसिल है, बिकॉज आई में बहुत डार्क एरियाज हैं और इन डार्क एरियाज को मैं सिर्फ एक ही लेयर में शेडिंग करके ड्रॉ कर रहा हूँ। और अभी उसी तरीके से मैं सेकेंड आई में भी शेडिंग कर रहा हूँ 10B पेंसिल के यूज से। और इसके अलावा फेस पर जहाँ पर भी एक्सट्रीमली डार्क एरियाज हैं उनको भी मैं 10B पेंसिल से अभी शेड कर रहा हूँ। और फेस पर शेडिंग की फर्स्ट लेयर को ड्रॉ करने के बाद अभी मैं बियर्ड्स पे आ गया और बियर्ड्स को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी। और इसको मैं इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ करके ड्रॉ कर रहा हूँ। इसके लिए मैं पहले खाली हुए पेन से बियर्ड्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं इंडेंटिंग टेक्निक के यूज से आप वाइट बियर्ड्स को बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। आप वाइट बियर्ड्स को रियलिस्टिक टाइप ड्रॉ कर सकते हैं। और इंडेंटिंग टेक्निक के लिए आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर है। इस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने इंडेंटिंग टेक्निक को लेकर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिससे आप वाइट बियर्ड को बहुत ही आसानी से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। और अभी मैंने बियर्ड्स के लिए सारे स्ट्रोक्स लगा लिए हैं खाली पेन से और अभी मैं शेडिंग कर रहा हूँ HB पेंसिल का यूज़ करके। और बियर्ड्स में भी हमें फेस के अकॉर्डिंग ही यानी फ़ोटो के अकॉर्डिंग ही शेडिंग करनी है। फोटो के अकॉर्डिंग बियर्ड्स में हमें लाइट और डार्क हेयर्स को देखते हुए अच्छे से शेडिंग करनी है। जहाँ पर डार्क हेयर्स हैं उनके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करके थोड़ी बहुत डार्क शेडिंग कर सकते हैं। और जहाँ पर भी लाइट हेयर्स हैं वहाँ पर बहुत ही लाइट शेडिंग करनी है। और शेडिंग करने के बाद अभी मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ और ब्लेंडिंग के लिए मैं मेकअप ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ। आप ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश के अलावा भी किसी और टूल का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने फेस पर भी मेकअप ब्रश से ही ब्लेंड किया है और बियर्ड्स में भी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है मेकअप ब्रश से। और अभी बियर्ड्स में ब्लेंडिंग के बाद अभी मैं फिर से शेडिंग कर रहा हूँ थोड़ी डार्क लेयर में। डार्क लेयर के लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और सेम तरीके से शेडिंग कर रहा हूँ जिस तरह से हमने HB पेंसिल से शेडिंग की थी, यानी डार्क एरियाज में थोड़ी बहुत डार्क शेडिंग और लाइट एरियाज में बहुत ही लाइट शेडिंग। और बिकॉज 4B पेंसिल काफ़ी डार्क पेंसिल होती है सो आपको बियर्ड्स में जहाँ पर भी एक्सट्रीमली वाइट एरियाज दिखें वहाँ पर आप शेडिंग ना भी करें तो भी चलेगा, बट आपको डार्क एरियाज का ज़रूर ध्यान रखना है। आपको डार्क एरियाज में ज़रूर से शेडिंग करनी है। और 4B पेंसिल से शेडिंग करने के बाद हमें इसे भी सेम तरीके से ब्लेंड कर लेना है। और बियर्ड्स की ब्लेंडिंग के लिए आपके पास अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरे टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के लिए। और ब्लेंडिंग के लिए आप जिस भी टूल का यूज़ करें ध्यान रखें कि हमेशा प्रेशर कंट्रोल बहुत लाइट रखें। बियर्ड्स में अभी मैं 8B पेंसिल का यूज़ करके शेडिंग कर रहा हूँ और ये शेडिंग की थर्ड लेयर है।
और बियर्ड में शेडिंग की तीसरी लेयर को ड्रॉ करने के लिए हमें फोटो में अच्छे से डार्क वैल्यूज को ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर तीसरी लेयर के लिए कौन सी पेंसिल का यूज़ करके हमें शेडिंग करनी है। तो जैसे यहाँ पर फोटो में बहुत ज़्यादा डार्क एरियाज हैं कहीं कहीं पर बियर्ड्स में, सो उसके अकॉर्डिंग मैं 80 पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ डार्क वैल्यूज़ के लिए। और जब हम लेयरिंग में शेडिंग करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से शेड कर पाते हैं हम। और 80 पेंसिल से शेडिंग करने के बाद सिंपली इसे भी हमें ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने से जो हमारी शेडिंग है वो स्मूथ हो जाती है और जो ग्रेफाइट होता है वो भी बहुत कम फैलता है। कंप्लीट बियर्ड और मस्टेचेस को अच्छे से ड्रॉ करने के बाद अभी मैं इनमें हाइलाइट्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। और हाइलाइट्स के लिए मैं मैकेनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। हेयर्स जो होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं, सो उन्हीं इफेक्ट्स के लिए हमें हाइलाइट्स करना बहुत ज़रूरी है। और बिकॉज यहाँ पर वाइट बियर्ड्स हैं, सो वाइट बियर्ड के लिए तो हाईलाइट्स को ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। हमने जो बियर्ड्स के लिए शुरुआत में स्ट्रोक्स लगाए थे खाली पेन से, उसी के अकॉर्डिंग हमें हाईलाइट्स को ड्रॉ करना है। अगर आपके पास मैकेनो इरेजर नहीं है तो भी आप एक नॉर्मल इरेजर के कॉर्नर्स का यूज़ करके अच्छे से हाईलाइट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और बियर्ड्स को अभी हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है। बियर्ड्स को ड्रॉ करने के बाद मैं फेस पर शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग की सेकंड लेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ मैं अभी, और इसके लिए मैं 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। और जिस तरह से हमने फेस पर शेडिंग की थी लाइट और डार्क वैल्यूज़ को देखते हुए, उसी तरह से मैं शेडिंग की सेकंड लेयर को भी ड्रॉ कर रहा हूँ, जिस तरह से अभी मैं फोरहेड में शेडिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं फोटो के अकॉर्डिंग लिप्स में शेडिंग कर रहा हूँ। और लिप्स पर जहाँ पर भी डार्क एरियाज हैं सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में मैं शेडिंग कर रहा हूँ। शेडिंग की सेकंड लेयर को ड्रॉ करने के बाद अभी मैं इसे ब्लेंड कर रहा हूँ मेकअप ब्रश का यूज़ करके। और वीडियो में आप देख सकते हैं कि फेस पर जहाँ जहाँ पर भी ब्लेंडिंग होती जा रही है वे सारे एरियाज स्मूथ होते जा रहे हैं। और ब्लेंडिंग के लिए ये स्मूथ रिजल्ट्स हमें ऐसे ही नहीं मिलते, हमें अपना पूरा फोकस शेडिंग पर रखना पड़ता है। और फेस पर शेडिंग के लिए 2 लेयर्स को ड्रॉ करने के बाद हमें फोटो के अकॉर्डिंग फेस पर टेक्सचर नहीं मिला है, सो उसके लिए हम शेडिंग की थर्ड लेयर को अभी ड्रॉ कर रहे हैं। सो मैंने लिप्स से शुरुआत की है। शेडिंग की तीसरी लेयर को ड्रॉ करने के लिए मैंने 8B पेंसिल का यूज़ किया है। और अभी मैंने लिप्स में थोड़ी बहुत ब्लेंडिंग की और थोड़े बहुत हाईलाइट्स किए। और अभी मैं नोज़ पर शेडिंग कर रहा हूँ 8B पेंसिल का यूज़ करके। 8B पेंसिल का यूज़ मैं सिर्फ उन्हीं एरियाज में करने वाला हूँ जहाँ पर एक्सट्रीमली डार्क एरियाज हैं। 8B पेंसिल से मैं फेस पर शेडिंग बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ ड्रॉ कर रहा हूँ। और अगर हम थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग हो जाएगी, जिससे फेस की शेडिंग भी खराब हो जाएगी। और अभी हमने फेस पर जहाँ जहाँ पर भी 8B पेंसिल से शेडिंग की थी उसको मैं ब्लेंड कर रहा हूँ सेम मेकअप ब्रश का यूज़ करके। और अभी मैंने लगभग कंप्लीट ड्राइंग को ड्रॉ कर लिया है, बस आईब्रोज ही बाकी रह गई हैं, सो उनको अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। और आईब्रोज को भी मैं लेयरिंग में ही ड्रॉ करने वाला हूँ। और ये शेडिंग की फर्स्ट लेयर है जिसको मैं HB पेंसिल से ड्रॉ कर रहा हूँ। और आईब्रोज को ड्रॉ करने के लिए भी मैंने वाइट हेयर्स के लिए इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है। और अभी मैं शेडिंग की सेकेंड लेयर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसके लिए मैं 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैं सेकेंड आईब्रो में शेडिंग कर रहा हूँ 6B पेंसिल से। और बिकॉज हमने इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया है, सो यहाँ पर हमने नॉर्मल डार्क शेडिंग और लाइट शेडिंग की है, स्ट्रोक्स में शेडिंग नहीं की है। हेयर को स्ट्रोक्स में ड्रॉ नहीं किया हमने। और इसी के साथ ही हमने कंप्लीट ड्रॉ कर लिया है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये फुल A3 साइज पेपर शीट है। सो पेपर शीट तो वीडियो में धीरे धीरे जूम आउट हो रही है। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप और नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले देख सको। एंड आई होप आपको वीडियो में काफ़ी मज़ा आया होगा। सो जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।